वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम डिस्कशन करेंगे जो इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन स्कूल में या क्लास में कैसे होता है, या फिर हम इसको कैसे देखेंगे, सिग्निफिकेंस इसका क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है एक टीचर के प्रति। तो फर्स्ट वन है साइज ऑफ द क्लास। हम क्लास साइज को मैनेज कर पाएंगे। नॉर्मली ये 40 रहता है, बट आजकल हम देखते हैं जो रेट ऑफ एडमिशन है वो बढ़ गया है, तो इसीलिए फिर पढ़ाई लिखाई के प्रति जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आया है, सभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो ये 40 से ऊपर भी हो जाता है। तो हमें 40 में इसको मैनेज करके रखना है। टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रंस कैपेसिटी। सभी बच्चों का जो इंटेलिजेंस लेवल है या कैपेसिटी है उसको समझना पड़ता है, तभी वो बच्चों को ठीक से हैंडल कर पाएगा। सो द क्लास शुड बी इन लिमिट। तो यहाँ तभी हम बच्चों को समझ पाएंगे। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हम उनको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ बोला गया है साइज ऑफ द क्लास। जो 40 बच्चों को रखेंगे तभी एक टीचर को इजी होगा, वो सभी बच्चों को समझ पाएगा और सभी का कैपेसिटी को समझ पाएगा। फिर सेकंड में आता है होमोजीनियस इन ग्रुपिंग। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनके अंतर जो डिफरेंसेस भी बहुत सारा पाया जाता है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। हेल्प्स द टीचर टू मेक होमोजीनियस ग्रुप। जैसे जिसका इंटरेस्ट मैथ्स में है उनको एक अलग ग्रुप करेगा, जिसका साइंस में इंटरेस्ट है उस बच्चों को एक अलग ग्रुप करेगा। फिर उसी मैथ में भी 2 प्रकार 3 प्रकार के आ सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चे लो इंटेलिजेंस वाले होंगे, कोई हाई इंटेलिजेंस होगा, कोई मीडियम वाला भी हो सकता है। इस टाइप के अलग अलग ग्रुप हम बना सकते हैं और उनके लेवल ऑफ एबिलिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड लर्निंग। उनका जो लेवल है उसको समझेंगे तभी हम उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। थर्ड में आता है अटेंशन टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज। जो बच्चों का इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है या फिर एबिलिटीज है, उसको अटेंशन देना, समझ पाना। अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी इज एसेंशियल फॉर टीचर्स। जब तक बच्चों को नहीं समझ पाएंगे टीचर, तब तक वो ठीक से उनको पढ़ा नहीं पाएंगे, उसके अंदर जो कैपेसिटी है उसको बाहर निकाल नहीं पाएंगे। टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप इन द एरिया इन विच द स्टूडेंट्स हैव कैपेसिटी। तो बच्चों के अंदर कौन सा कैपेसिटी है, कौन सा क्वालिटी है, किस कौन सा दिशा में वो जाना चाहता है, जब तक वो बच्चों को नहीं समझेंगे, हर बच्चों को नहीं समझेंगे, तब तक वो गाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों को समझना जरूरी है, और टीचर ये समझते हैं तभी वो आगे वो बच्चों को ले पाएंगे। तो ये समझाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये जो पार्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। फोर्थ में आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में कैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग हेल्प करता है देखते हैं। एक्टिविटी मेथड, असाइनमेंट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, पार्टिसिपेटिंग एटसेट्रा कैन बी डन। अगर हम एक्टिविटी मेथड को यूज करेंगे, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो बच्चे ठीक ढंग से समझ पाएंगे और अच्छे ढंग से उनका इंटरेस्ट भी आएगा। असाइनमेंट देंगे तो उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल वो बढ़ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। पार्टिसिपेटिंग कर देंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इस ढंग से हम पढ़ाएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट आएगा और वो ठीक ढंग से समझ पाएंगे, बढ़ पाएंगे और आगे अच्छा स्कोर भी लाएंगे। उसके साथ साथ जो लो लेवल के बच्चे हैं वो भी इंटेलिजेंट बन जाएंगे, समझ पाएंगे, और जो अदर बच्चे हैं उनके साथ वो एडजस्ट कर पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज एंड इंटरेस्ट इट कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड एंड प्रोवाइडेड। तो वैसे हम यहाँ ग्रुप भी कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिफ्थ में आता है प्रॉपर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट कैसे हेल्प करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को मिटिगेट करने के लिए, या टीचर को कैसे हेल्प कर सकता है देखते हैं। एनवायरनमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज़रूरी है, हम इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे। सोशल एनवायरनमेंट शुड बी कॉन्जिनियल विथ ऑल द फैसिलिटीज। बच्चों के पास सभी फैसिलिटीज भी रहना चाहिए, जैसे बुक्स रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अलग जो मटेरियल्स है जैसे किताब हो, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, ये सभी रहना चाहिए। घर रहना चाहिए, टीचर रहना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। इस टाइप के फैसिलिटीज उनके पास होना चाहिए, तभी वो बच्चे आगे पढ़ पाएंगे और बढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स शुड फील दैट दे आर इन ए गुड एनवायरनमेंट। सिक्स में आता है प्रोविजन ऑफ सेल्फ लर्निंग एट देयर ओन पेस।
टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ स्टूडेंट वाइज कैपेसिटीज, सभी बच्चों का कैपेसिटी को समझना चाहिए। टीचर शुड हैव नॉलेज, तो तभी वो बच्चों को गाइड कर पाएंगे, आगे ले पाएंगे। स्टूडेंट्स लर्न विथ देयर ओन पेस ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं बहुत फास्ट पढ़ते हैं, जो थोड़ा स्लो हैं वो थोड़ा कम धीरे से पढ़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा समय भी वो लेते हैं। फिर 7th में आता है अटेंशन टुवर्ड्स द पर्सनैलिटी एंड फिजिक, तो यहाँ जो पर्सनैलिटी रहता है, उनका व्यक्तित्व रहता है बच्चों का, और जो फिजिकल ग्रोथ रहता है उसके ऊपर भी अटेंशन देना चाहिए, टीचर को समझना चाहिए। और इंडिविजुअल डिफरेंस यही टीचर को भी सिखाता है। द फिजिकल ग्रोथ डिफर्स फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सभी बच्चों का इंडिविजुअल का ग्रोथ जो है वो ठीक ढंग से नहीं होता, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का स्लो भी होता है, कोई मोटा रहता है, कोई पतला भी रहता है, कोई हाइट रहता है या फिर कोई शॉर्ट भी रहता है। सम आर गुड, सम आर वीक, सो द टीचर शुड प्रोवाइड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली, इसी को देख के ध्यान में रख के उनको फिर पढ़ाई करना चाहिए, देना चाहिए नॉलेज। फिर आगे आइए देखते हैं 8 में करिकुलम। करिकुलम शुड बी फ्रेंडली फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब करिकुलम को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि ताकि सभी बच्चे ठीक से समझ पाएंगे। यह हाई लेवल का नहीं होना चाहिए या फिर इतना लो लेवल का भी नहीं होना चाहिए। मीडियम देंगे तभी बच्चे इंटरेस्ट शो करेंगे और आगे ठीक से पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ेंगे भी। इट शुड बी डिजाइंड कीपिंग इन व्यू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चों का लेवल को समझ के, उनका मेंटल एबिलिटी समझ के ये डिजाइन करना चाहिए, तभी बच्चों को ये करिकुलम सुइटेबल होगा और टीचर भी ठीक ढंग से पढ़ा पाएंगे। और टीचर जो पढ़ाएंगे सभी बच्चे उसको रिसीव कर पाएंगे, और जब तक रिसीव नहीं करेंगे तब तक उनका डिफरेंसेस जो है वो कम नहीं होगा। फिर 9th में आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल क्लासेस फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, तो यहाँ देख रहे हैं सम आर स्लो लर्नर, सम आर गिफ्टेड, सम आर हैंडीकैप्ड व्हाइल सम आर सोशली बैकवर्ड चिल्ड्रेन, तो यहाँ स्लो लर्नर, गिफ्टेड लर्नर, हैंडीकैप्ड, इस टाइप के अलग अलग वैरायटीज ऑफ हम हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हम क्लास में पाते हैं। तो अलग अलग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जब तक हम स्पेशल क्लासेस नहीं करेंगे जो एक बच्चे हैं वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। प्रोविजन शुड बी मेड कीपिंग इन व्यू द कैटेगरी, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्लासेस लगाना चाहिए। जैसे यहाँ फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या ब्लाइंड हैं, उनके लिए ब्रेली का बुक होना चाहिए। इस ढंग से हम पढ़ा सकते हैं, तभी हम बच्चों के अंदर जो डिफरेंसेस है या फिर जो कम और ज़्यादा IQ है उसको हम यहाँ कम कर पाएंगे, या फिर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यहाँ कम डिफरेंसेस कर पाएंगे और बराबर ला पाएंगे बच्चों को। 10th में आता है होम असाइनमेंट एंड गाइडेंस, हम बच्चों को होम असाइनमेंट भी देंगे और गाइड भी करेंगे। गिविंग होम असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स एज पर इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज, सभी बच्चों को समझेंगे तभी हम होम असाइनमेंट भी यहाँ दे पाएंगे। अगर होम असाइनमेंट ज़्यादा दे देंगे तो सभी बच्चे कर नहीं पाएंगे, जो बच्चे वीक होंगे वो पीछे रह जाएंगे और फिर उनका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जो बच्चे इंटरेस्ट कैपेबल रहते हैं, हाई इंटेलिजेंट रहते हैं, वो तो इजीली कर देंगे और फिर उनको इंटरेस्ट आता ही रहेगा। सम कैन कंप्लीट व्हाइल सम कुड नॉट कंप्लीट, तो इस टाइप के डिफरेंसेस बच्चों में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नॉलेज एक टीचर को कैसे हेल्प कर सकता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्लास में कैसे इम्पोर्टेंस रखता है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर हमने डिस्कशन के सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर द टीचर और educational implication. Hoping that you may have enjoyed the session. Thank you for watching. Bye.